हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई जिलों में नदी और खड्ड उफान पर है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के कारण हुए हादसों में सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई है। कई स्थानों पर सड़कें बंद हो गई है, मकानों को नुकसान पहुंचा है और फसलों पर भी संकट गहरा गया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पांवटा उपमंडल में 5 और 6 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों को सावधानी बरतने के तौर पर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में लगातार बारिश के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। फिसलन भरी सड़क पर वाहन नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मंगलवार सुबह डिग्री सजेट गांव में हुई बारिश के बीच एक कार फिसल गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। रामपुर खंड के दुर्गम गानवी गांव पंचायत के पचगांव में सुबह करीब 5:30 बजे भारी भूस्खलन हुआ। कई 100 मीटर ऊंची पहाड़ी से विशाल चट्टानें गिरकर बहादुर सिंह के घर पर आ गिरी। घर का एक कमरा और रसोई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उस समय घर में बहादुर सिंह के परिवार के 5 सदस्य और 5 नेपाली मजदूर मौजूद थे। पहाड़ से गिरती चट्टानों की तेज आवाज सुनते ही सभी लोग सतर्क हो गए और समय रहते घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कुछ ही क्षण बाद भारी चट्टानों ने पूरे कमरे और रसोई को मलबे में बदल दिया। समय रहते घर खाली कर देने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों में जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नाथपाल, झाकड़ी, कड़छम और गिरी जेटोन बैराज के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी किनारों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने तथा नदी के आसपास न जाने की सख्त चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान नदी नालों और खड्डों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। कटासन के समीप जल मूसा खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से 4 गुर्जर परिवारों के कुल 25 लोग बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन ने राहत की सांस ली और लोगों से बारिश के दौरान नदी नालों को पार न करने की अपील की है। राजधानी शिमला में तेज बारिश के कारण एक चलती बस पर अचानक पेड़ गिर गया। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। घटना के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से सड़क पर गिरे पेड़ को हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। भारी बारिश के कारण पांवटा, शिलाई और नाहन, कुम्हारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है। जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण यातायात प्रभावित रहा। कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी, सिरपिड़ी, खुंडिया और पालमपुर मार्ग पर सुबह करीब 10:30 बजे बड़ी चट्टान गिरने से सड़क बंद हो गई। शाम तक मार्ग पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया। चंबा जिले में भी 5 सड़कें बंद रही, जबकि अन्य कई ग्रामीण मार्गों पर भी आवाजाही प्रभावित हुई। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण विभिन्न सरकारी विभागों को अब तक लगभग 8.32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है तथा एक गाय की मौत की सूचना भी प्राप्त हुई है। कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और राहत एवं मरम्मत कार्य लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए भी बड़ी चिंता बनती जा रही है। खेतों में जल भराव के कारण मक्की की फसल प्रभावित हो रही है। वहीं हरी सब्जियों में सड़न शुरू हो गई है। कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिरमौर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। नाहन में 118 मिलीमीटर तथा ददाहू में 142 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कांगड़ा जिले में मंगलवार को कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। इंदौरा और पालमपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में दोपहर के समय घनी धुंध छाई रही। हालांकि जिले में बिजली और पेयजल सेवाएं सामान्य बनी रही। बिजली बोर्ड का कोई ट्रांसफार्मर प्रभावित नहीं हुआ और जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं भी सुचारू रूप से संचालित होती रही।
रोहतांग सहित कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। जिला मुख्यालय कुल्लू में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।